अंबाला लोकसभा के उपचुनाव के तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी उपचुनाव के जरिए जीत का परचम फहराकर फिर से अपने इस गढ़ को बरकरार रखना चाहती है। बीजेपी वैसे तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई थी, लेकिन अचानक ही रतनलाल कटारिया के निधन के चलते उसे मजबूरी में उपचुनाव के दंगल में उतरना पड़ेगा। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उस चेहरे की तलाश है जिसके ऊपर वह उपचुनाव का गेम खेल सके। बीजेपी ऐसे चेहरे को टिकट देना चाहती है जो उसकी सीट को बरकरार रख सके और एक बड़ी जीत के मार्जिन के साथ पार्टी को बुलंदी पर पहुंचा सके। इस समय बीजेपी के पास अंबाला लोकसभा उपचुनाव के लिए 5 चेहरों की सूची है। इस चेहरों की सूची में सबसे ऊपर नाम बंतो कटारिया का है। स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया को टिकट इमोशनल फैक्टर के चलते मिल सकती है। बीजेपी को लगता है कि रतनलाल कटारिया के जाने के बाद सहानुभूति के वोट बंतो कटारिया के जरिए वह आसानी से हासिल कर सकती है और इसी के जरिए वह अपनी सीट को अपने पास बरकरार रख सकती है। बंतो कटारिया की दावेदारी बीजेपी की सूची में सबसे मजबूत है और 1 साल की सांसदी के लिए बीजेपी उन पर दांव लगाने का काम कर सकती है, लेकिन उनको टिकट देने से पहले बीजेपी यह पक्का करना चाहती है कि उनको टिकट देने पर बीजेपी वहां पर जीत हासिल कर सके। अगर बीजेपी को उनकी जीत में जरा भी डाउट हुआ तो उनकी जगह किसी दूसरे चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन बीजेपी के पास फिलहाल ऐसा कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो पूरे संसदीय क्षेत्र में अपनी पकड़ रखता हो, अपनी पहचान रखता हो और उसका अपना नेटवर्क रखा हो। पिछले 5 चुनावों से रतनलाल कटारिया ही लगातार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते आए हैं। 1999 से लेकर 2019 तक रतनलाल कटारिया ही बीजेपी की यहाँ पर सेनापति रहे हैं। ऐसे में उपचुनाव में उनकी पत्नी बंतो कटारिया की दावेदारी ही सबसे मजबूत नजर आ रही है। दावेदारी में नंबर 2 पर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए शाहबाद के पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी हैं। अनिल धनतोड़ी के बारे में चर्चा है कि उनको अंबाला सीट के प्रत्याशी के तौर पर ही पार्टी में शामिल किया गया है। अनिल धनतोड़ी दलित वर्ग के उभरते हुए नेताओं में शामिल हैं और अंबाला के पड़ोस के निवासी होने के चलते बीजेपी को उनके लिए एक पॉजिटिविटी नजर आती है। अगर बंतो कटारिया को टिकट नहीं दिया गया तो अनिल धनतोड़ी को टिकट दी जा सकती है। वैसे भी बीजेपी 2024 की रणनीति के तहत अनिल धनतोड़ी को ही अंबाला सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई थी, लेकिन अब बदले हुए माहौल में अनिल धनतोड़ी के ऊपर दांव लगाने से पहले बीजेपी उनके नाम को भी खंगालेगी, उनके नाम पर सर्वे कराएगी और अगर अनिल धनतोड़ी का पलड़ा भारी नजर आया तो उपचुनाव में उनको टिकट दी जा सकती है। बीजेपी के 3 और दावेदार हैं। इन दावेदारों में साढौरा के पूर्व विधायक बलवंत सिंह साढौरा शामिल है। वो 2019 का चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इससे पहले वे लगातार 3 बार साढौरा से एमएलए रहे। उनका साढौरा में अपना अच्छा जनाधार है। बीजेपी उनके ऊपर भी दांव खेलने का काम कर सकती है। चौथे नंबर पर मुलाना से इनेलो के नेता रहे राजबीर सिंह ब्राड़ा भी इस दौड़ में शामिल हैं। राजबीर सिंह ब्राड़ा ने पिछले चुनाव में मुलाना सीट पर कांग्रेस को बड़ी कड़ी टक्कर दी थी। वो भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं, लेकिन उनकी वर्किंग और उनके प्रभाव को लेकर बीजेपी में ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है, इसलिए उनका नाम सूची में शामिल होने के बावजूद भी दौड़ में पिछड़ सकता है। बीजेपी की सूची में 5वां और अंतिम नाम मुलाना की ही पूर्व विधायक संतोष सारवान का है। संतोष सारवान काफ़ी इफेक्टिव तरीके से यहाँ पर 5 साल तक पॉलिटिक्स करती रही, लेकिन 2024 का चुनाव को देखते हुए उन्होंने हाल ही में एक्टिविटी बढ़ाई है, लेकिन पिछले 3 साल से वो मुलाना क्षेत्र में भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रही हैं। यही निष्क्रियता उनके लिए भारी पड़ सकती है। वैसे भी संतोष सारवान का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ रिश्ता मधुर नहीं है। उनके रिश्तों में खटास के चलते ही उनकी टिकट काटी गई थी, इसलिए संतोष सारवान के नाम के ऊपर भी किंतु परंतु का निशान ज़्यादा है। जहाँ तक आसार नजर आते हैं, बीजेपी बंतो कटारिया और अनिल धनतोड़ी में से किसी एक को टिकट देने का काम करेगी। बीजेपी को यह तय करना है कि वह इमोशनल कार्ड का इस्तेमाल करे या फ्रेश चेहरे अनिल धनतोड़ी को चुनावी मैदान में उतारे। बीजेपी सारी कैलकुलेशन करके सारे जमा घटा करने के बाद ही यहाँ पर अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का काम करेगी। बीजेपी पहले यह है भी देखेगी कांग्रेस इस उपचुनाव में किसको अपना प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि कुमारी शैलजा के चुनाव मैदान में उतरने के बाद बीजेपी की रणनीति कुछ अलग होगी और कुमारी शैलजा की बजाय अगर और कोई चेहरा कांग्रेस की टिकट पर चुनावी दंगल में उतरता है तो बीजेपी और रणनीति पर काम करेगी। लेकिन ये तय है कि बीजेपी की इस समय पहली और आखिरी सोच यही है कि किसी भी सूरत में
अंबाला लोकसभा सीट को अपने पास बरकरार रखना है और इस सीट को बरकरार रखने में जो भी चेहरा उसे सबसे ज़्यादा मजबूत नजर आएगा उसी पर ही बीजेपी दांव खेलने का काम करेगी। फिलहाल बीजेपी की दावेदारों की सूची में बंतो कटारिया का नाम ही सबसे आगे नजर आ रहा है और परंपरा और रसूख के हिसाब से बंतो कटारिया की दावेदारी ही सबसे मजबूत है और बीजेपी उन्हीं के नाम पर फैसला लेने का काम कर सकती है। यानी बंतो कटारिया के जरिए बीजेपी इमोशनल फैक्टर को इस्तेमाल करेगी, वोटरों के बीच में बंतो कटारिया को ले जाकर इमोशनली और भावुक करके वोट हासिल करने का काम किया जा सकता है। अब देखना यह है कि बीजेपी इमोशन और फैक्चुअल चीज़ों में से किसको प्रमुखता देती है और किसके आधार पर वो अपने प्रत्याशी का फाइनल नाम तय करने का काम करती है। अंबाला उपचुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीतियों को लेकर हमारी नज़र लगातार बने रहेगी। अंबाला उपचुनाव की खास खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।